एपिसोड 3 की अब शुरुआत होती है जहाँ पर हम लोग लाइट, आयला और लेना को देखते हैं जो कि एक काफी ज्यादा फॉग की जगह पर आ जाती हैं। उस जगह पर इतना ज्यादा फॉग होता है कि उन लोगों को तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा होता है। ये देखकर लाइट अब लेना से कहता है कि हम लोग सही तो जा रहे हैं, जिस पर लेना भी कहती है हाँ, मैप के अकॉर्डिंग तो हम लोग सही जा रहे हैं। तभी पर अचानक से लाइट का जो घोड़ा होता है वो अचानक से बीच में ही रुक जाता है। इसके बाद वो सभी लोग अब नीचे की तरफ देखते हैं और अब उन लोगों को वहाँ पर एक काफी बड़ा मैंशन दिखाई देता है। ये देखकर लाइट अब कहता है कि ये जगह तो इतनी कमाल की है जितना इसके बारे में हम लोगों ने सुना था। जिसके बाद हम लोग को 3 घंटे पहले की कहानी दिखाई जाती है कि आखिरकार वो लोग यहाँ पर पहुंचे कैसे। पिछले एपिसोड में उन लोगों को गिल्ड की तरफ से एक क्वेस्ट मिली थी और अब वो लोग गिल्ड के अंदर ही आ जाते हैं उस क्वेस्ट को लेने के लिए। लेना अब रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि आखिरकार हमारे सामने कैसे तरीके के मॉन्स्टर्स आएंगे, जिस पर रिसेप्शनिस्ट कहती है पता नहीं, हम लोग को तो ये भी नहीं पता कि इन सब के पीछे मॉन्स्टर्स है भी या फिर नहीं। ये सुनकर वो लोग हैरान होते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारे कहने का ये मतलब क्या है। तो रिसेप्शनिस्ट बताती है कि ये सारी बातें 2 महीने पहले शुरू हुई। एक एडवेंचर की पार्टी जो कि नॉर्थ माउंटेन्स वैली रीजन में गए थे मॉन्स्टर की डेंसिटी का पता लगाने के लिए, पर वो पार्टी अचानक से गायब हो गई और इस पार्टी को ढूंढने के लिए एक और पार्टी को भेजा गया और वो पार्टी भी गुम हो गई। इसी तरह और भी पार्टीज गुम होती जा रही है। अब तक 18 एडवेंचरर्स गुम हो चुकी हैं, जिनमें ए और बी रैंक के एडवेंचरर भी हैं। ये सुनकर लाइट शॉक हो जाता है और कहते हैं कितने पावरफुल एडवेंचरर्स भी गुम हो गए, जिस पर रिसेप्शनिस्ट भी कहती है हाँ, और अब वो उन सभी एडवेंचरर्स की लिस्ट दिखाती है जो कि अब तक गायब हुए हैं। और लिस्ट में अब लेना को अचानक से बोर्क और शेरा नाम के पर्सन दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो हैरान हो जाती है। वो देखकर लाइट उनसे कहता है कि क्या तुम इन्हें जानती हो, जिस पर वो कहती है हाँ, जब मैं एक नई एडवेंचर थी तब इन लोगों ने मुझे काफी तरीके की नई नई चीजें सिखाई थी करना। आखिरकार वहाँ पर क्या चल रहा है, जिस पर रिसेप्शनिस्ट कहती है कि पता नहीं है स्पेसिफिकली, हमें बस इतना पता है कि सभी एडवेंचरर्स फॉर्मर काउंट ऑफ मोंटेस के घर की तरफ गए थे। वो जगह एक घर है जिसे 30 साल पहले बनाया गया था एक आदमी के द्वारा, जो कि काफी अमीर बन गया था एडवेंचरिंग करके। इस चीज का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है कि आखिरकार उस पर्सन के पास कौन सी स्किल थी, पर जब ये बंदा यानी कि ये जो काउंट मर गया उसके बाद ये जो घर था पूरी तरीके से डिसरिपेयर हो गया, यानी कि खंडर बन गया। तुम लोग का जॉब यही है कि जो भी मिसिंग एडवेंचर है उन लोग को तुम्हें ढूंढना है और तुम्हें ये भी पता लगाना है कि सभी एडवेंचर्स आखिरकार गायब कैसे हो गए। जो सुनकर लेना कहती है कि लेकिन ए और बी रैंक के एडवेंचर भी जिंदा वापस नहीं आ पाए, तो हम लोग ये कैसे करेंगे। जिस पर रिसेप्शनिस्ट कहती है कि मुझे पता है कि तुम सही कह रही हो, पर इस जॉब को तुम्हारे लिए हायर अप्स ने डिसाइड किया है गिल्ड के, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। ये सुनकर लेना सोचने लगती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और अब वो लाइट से भी कहती है कि ये जॉब हमारे लिए काफी खतरनाक है, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। पर तभी लाइट तो काफी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि हम ये जॉब करेंगे, मैं हमेशा से वहाँ जाना चाहता था। जिस पर लेना कहती है कि थोड़ी बहुत टेंशन तो ले लिया करो, तो लेना भी अब मान जाती है। वही ये देखकर रिसेप्शनिस्ट अब कहती है कि तुम्हारे साथ ये जो छोटी लड़की है क्या ये भी तुम्हारे साथ चलेगी। तो लाइट कहता है हाँ, ये आयला है और इसके पास अप्रेजल स्किल है। जो सुनकर रिसेप्शनिस्ट हैरान हो जाती है कि आयला ने भी स्किल फ्रूट खाया है। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद अब सीन वापस से प्रेजेंट का आता है जहाँ पे वो तीनों अब एक क्लिफ को पार कर रही होती है, और उन लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है क्योंकि ये जगह काफी ज्यादा छोटी होती है चलने के लिए। उस घर को देखकर लाइट अब कहने लगता है कि ये घर नहीं बल्कि एक कैसल लग रहा है, लगता है कि एडवेंचर सही में काफी ज्यादा पैसे कमाते हैं। जो सुनकर लेना कहती है कि इस घर को तो मैं कुछ महीनों में ही खरीद सकती हूँ, हायर रैंकिंग एडवेंचर्स के लिए ऐसा घर कमाना इतना मुश्किल नहीं है। जो सुनकर लाइट कहता है कि तो सपनों के घर की तरह लग रहा है, एक दिन मैं भी एक ऐसा ही घर बनाऊंगा जिसमें एक काफी बड़ा फार्म लगाऊंगा और उसमें मैं ट्रेनिंग ग्राउंड भी लगाऊंगा। ये सुनकर आयला कहती है कि मैं तो एक कैंडी हाउस में रहना चाहूंगी और वो भी काफी बड़े घर में। ऐसा बोलने के बाद आयला काफी एक्साइटेड होकर जंप करने लगती है, पर जैसे अब वो जंप करती है नीचे की जमीन टूट जाती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरने लगती है। ये देखकर लाइट अब जल्दी से उसे पकड़ लेता है, पर अब वो खुद नीचे गिरने वाला होता है। ये देखकर लेना अब लाइट का हाथ पकड़ लेती है और अब तीनों ही नीचे गिर जाते हैं। इसी के साथ अब तीनों नीचे गिरकर खत्म होने वाले होते हैं, पर तभी लाइट के दिमाग में एक आइडिया आता है और अब वो गेल फ्लैश को यूज करके अब काफी तेज से हवा ले आता है, जिसकी वजह से अब उन लोग की जो गिरने की स्पीड होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो लोग सेफली नीचे लैंड कर जाती हैं। ये देखकर लाइट अब कहता है कि लगता है कि सभी लोग ठीक हैं, पर तभी आयला और लेना कहते हैं नहीं, हमें नहीं लगता कि हम लोग ठीक हैं। वो ये बात इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि फॉग में से कुछ मॉन्स्टर्स अब उन लोग के ऊपर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं और अब उन मॉन्स्टर्स ने उन लोग को पूरी तरह से घेर लिया है। ये देखकर लाइट अब जल्दी से उन मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला करता है और उन्हें खत्म भी कर रहा होता है, पर तभी लेना अब लाइट से कहती है कि जरा इन मॉन्स्टर्स को ध्यान से देखो, ये मॉन्स्टर्स नहीं है। तभी लाइट भी अब गौर से देखता है और अब उसे पता चलता है कि वो तो सही में मॉन्स्टर्स नहीं है, बल्कि वो तो वही एडवेंचरर्स हैं जो कि गुम हो गए थे। ये सुनकर आयला अब उनके ऊपर अप्रेजल यूज करती है और अब वो सभी को बताती है कि ये सभी तो अनडेड हैं, यानी कि ये मरे हुए लोग हैं जो कि मॉन्स्टर्स बन गए हैं और ये जिसको भी खा लेते हैं वो भी अनडेड बन जाते हैं। आयला अब उन लोग को वार्निंग दे देती है कि इन लोग को तुम्हें खाने मत देना। ये सुनकर लाइट अब डर जाता है और कहता है कि क्या मुझे इन लोग के ऊपर हमला करना होगा, ये लोग तो इंसान थे, मैं इन पर कैसे हमला कर सकता हूँ। तभी आयला को अब पता चलता है कि इन सभी अनडेड के पास अलग अलग स्किल्स हैं, जैसे कि आर्चरी, स्प्रिंट्स। ये सुनने के बाद अब लेना कहती है कि ये सभी
भी तो वही स्किल्स है जो कि उन गुम हुए एडवेंचर्स के पास थी। अब समझ आया कि आखिरकार वो एडवेंचरर्स कभी वापस क्यों नहीं आए। वहीं लाइट अब काफी ज्यादा उदास हो जाता है। वो कहता है कि क्या मुझे अपने ही साथी वाले एडवेंचर्स को मारना होगा। इसी चीज के बारे में सोचने के बाद लाइट का ध्यान भटक जाता है और अब एक मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करने के लिए आता है। ये देखकर लेना अब जल्दी से सामने आकर लाइट को बचा लेती है। तो वो भी उस मॉन्स्टर को मार के उस मॉन्स्टर को मारने के बाद अब लेना कहती है उस मॉन्स्टर से रेस्ट इन पीस। ये देखकर लाइट अब लेना का शुक्रिया करता है उसकी मदद करने के लिए। वहीं लेना अब कहती है कि मैं समझ पा रही हूँ कि तुम हेजिटेट क्यों कर रहे हो, पर हम इन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, हमें इन्हें खत्म करना ही होगा। तो लाइट भी कहते हैं हाँ। जिसके बाद वो लोग देखते हैं कि अब सामने से और भी काफी ज्यादा अनडेड आने लगे हैं, जो देखकर लेना कहती है कि चलो घर के अंदर चलते हैं, वहाँ शायद से कुछ सर्वाइवर्स बचे होंगे। इसके बाद वो लोग अब अंदर आते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर तो और भी ज्यादा अनडेड होते हैं, जो देखकर लाइट अब कहते हैं कि क्या ये कोई एडवेंचर का ग्रेवयार्ड है। वहीं दूसरी तरफ लेना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करती है। वो जाकर उन सभी अनडेड्स के ऊपर हमला करके उन्हें खत्म करने लगती है। तभी लाइट भी अब लेना के लड़ने के पैटर्न को देख लेता है और कहता है कि लेना तो काफी जल्द स्विच कर रही है अपने एनिमी के टाइप को देखकर। तो आयला कहती है वो कैसे, जिस पर लाइट कहता है कि जो मॉन्स्टर्स अभी भी इंसानों की तरह दिख रहे हैं उनकी वीकनेस है उनके हर्ट, और जो स्केलेटन्स दिख रहे हैं लेना उन लोगों के स्केलेटन्स के ऊपर हमला कर रही है। ये सुनकर आयला कहती है कि लेना तो काफी कमाल की है, वो फास्ट हमले करने के साथ साथ काफी एक्यूरेट हमले भी कर रही है। उसने तो स्वॉर्ड सेंट स्किल को अच्छे से मास्टर कर लिया है। ये सुनकर लाइट भी कहने लगता है कि स्वॉर्ड सेंट और स्वॉर्ड गॉड एक बराबर जैसी ही स्किल्स होती है। मेरे स्वॉर्ड गॉड लेना से ज्यादा ताकतवर है, पर लेना अब भी मुझसे आगे है क्योंकि अभी तक मैंने अपनी स्किल को मास्टर नहीं किया है। लेना अब भी मुझसे काफी ज्यादा आगे है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा। ऐसा बोलने के बाद अब लाइट भी जाकर काफी सारे मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला करके उन्हें खत्म करता है। तभी अब वो देखता है कि अचानक से आयला के पीछे एक स्केलेटन आ जाता है जिसने आर्मर पहना होता है और अब वो आयला के ऊपर हमला कर देता है। पर तभी वहाँ पर लेना आ जाती है और वो काफी आराम से उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करके उसे खत्म कर देती है। ये देखकर लाइट भी अब उसकी तारीफ करता है और कहता है कि तुमने आर्मर के गैप्स के ऊपर अच्छे से हमला किया। इस पर लेना कहती है कि मैंने पिछले 3 महीने काफी ज्यादा फाइटिंग करी है, इस वजह से मुझे इतना एक्सपीरियंस मिल गया है ये सब करने का। ये सुनकर आयला भी अब लेना से कहती है कि आप काफी ज्यादा कूल हो। ये सब देखकर लाइट भी अब सोचता है कि मुझे भी हेजिटेट करना बंद करना होगा क्योंकि हमें साथ में आयला को भी प्रोटेक्ट करना है। तभी लेना अब कहती है कि इस फ्लोर का काम पूरा हो गया, चलो सेकंड फ्लोर पर चलते हैं। तो लाइट कहता है वैसे ये बताओ कि एडवेंचर्स तो 18 मिसिंग थे और हमने उससे ज्यादा अनडेड लोगों को देख लिया है, आखिर चल क्या रहा है। जिस पर लेना कहते हैं कि शायद से बाकी के अनडेड शायद से कोई और होंगे, शायद से वो कहीं और से आगे होंगे। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं और आगे चलकर अब उन लोग को उसी काउंट की फोटो दिखाई देती है। अगले सीन में हम लोग को एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि उन्हीं तीनों को नोटिस कर रही होती है और अब वो वहाँ पर गा रही होती है और कहती है कि आते रहो, मैं फ्रूट मास्टर लाइट तुम्हारा ही वेट कर रही हूँ तुम्हें मारने के लिए। अगले सीन में हम लोग उन्हीं तीनों को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहे होते हैं, पर तभी अचानक से उनके सामने एक और अनडेड आ जाता है और उन्हें डरा देता है। पर अब वो लोग भी उसके ऊपर हमला करके उसे खत्म कर देते हैं। जिसके बाद वो लोग देखते हैं कि अब वहाँ पर और भी काफी ज्यादा अनडेड आ चुके हैं जो कि उन्हें पूरी तरह से घेर लेते हैं। तभी लाइट कुछ नोटिस करता है और वो लेना को भी ये बात बताता है कि इस फ्लोर के जो मॉन्स्टर्स हैं वो थोड़ा अलग मूव कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इनके पास दिमाग है। ऐसा बोलने के बाद वो आयला से कहता है कि इनके ऊपर अप्रेजल यूज करो, तो वो भी अब ऐसे करती है और अब उसे दिखाई देता है कि ये जो अनडेड है इनके ऊपर लिखा है कि ये टेम्ड है। ये सुनकर लेना कहती है कि टेम्ड स्किल तो मॉन्स्टर्स को कमांड देने के लिए होती है। ये सुनकर लाइट कहता है कि इसका मतलब कोई इन मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। तभी लाइट अब नोटिस करता है कि सामने की तरफ से कोई थ्रेड जैसी चीज आ रही है जिससे कि ये सभी मॉन्स्टर्स कंट्रोल हो रहे हैं। ये सभी धागे हॉलवे की तरफ जा रहे हैं। वहीं आयला अब अपने अप्रेजल का यूज करती है और बताती है कि ये जो थ्रेड्स हैं इनका यूज मैजिक पावर को ट्रांसम्यूट करने के लिए किया जा रहा है। ये सुनकर लाइट कहते हैं कि इसका मतलब जो भी इन सभी अनडेड को कंट्रोल कर रहा है वो सामने की तरफ है, चलो वही चलते हैं। इसके बाद वो लोग आगे आते हैं और अब उन लोग के सामने एक दरवाजा होता है। वो लोग भी अब इस रूम के अंदर आ जाते हैं। उस रूम को देखकर लेना कहती है कि ये तो एक बॉल रूम है, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर डांस पार्टी की जाती है। तभी उन लोग को अब उसी लड़की की आवाज सुनाई देती है जो कि उन लोगों का वेलकम करती है और कहती है कि मेरे बैंक्वेट में तुम सभी लोगों का स्वागत है, मैं तुम्हारा काफी समय से वेट कर रही थी। जो सुनकर लाइट कहते हैं कि तुम कौन हो। तो अब वो लड़की भी सामने आ जाती है और वो कहती है कि मैं ब्लैक स्वान की एक विंग हूँ, एलीट फोर्स ऑफ डार्कनेस, मेरा नाम ड्राटेना है। ये सुनकर लाइट कहता है कि एक लिविंग पर्सन से मिलकर अच्छा लगा, पर लगता नहीं है कि तुम एक सर्वाइवर हो। ये सुनकर ड्राटेना अब अपनी पावर को यूज करके काफी सारे अनडेड को वहाँ पर लेकर आ जाती है। ये देखकर आयला अब उसके ऊपर अप्रेजल यूज करती है और अब वो बताती है कि इस लड़की के पास जो स्किल है इसका नाम है नेक्रोमेसी। इसका यूज करके वो डेड बॉडीज या फिर स्पिरिट टाइप मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकती है। साथ में वो उन लोगों के यूनिक स्किल्स या फिर यूनिक ट्रेड्स को भी यूज कर सकती है। आयला की बात सुनकर ड्राटेला अब कहती है कि तुम्हारे पर अप्रेजल स्किल है, ये तो कितनी ज्यादा परेशानी वाली बात है। ये सुनकर लाइट अब उससे कहता है कि तुम यहाँ पर जॉब पूरी करने के लिए आई हो ना, जो कि एडवेंचर गिल्ड ने तुम्हें दी है, चलो एक साथ मिलकर काम करते हैं। जिस पर ड्राटेना कहती है कि नहीं, एडवेंचर गिल्ड ने मुझे नहीं भेजा, मैं तो यहाँ पर फ्रूट मास्टर को मारने के लिए आई हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो लाइट के ऊपर अनडेड का हमला करवा
देती है, पर लाइट अब उन लोग के ऊपर हमला करके उन्हें खत्म कर देता है। और अब वो ड्राटेना से कहता है कि तुम मुझे क्यों मार रही हो, जिस पर अब वो कहती है कि क्योंकि उन लोगों ने मुझे यही ऑर्डर दिए हैं। जिस पर लाइट कहते हैं किन लोगों ने, तो ड्राटेना कहती है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती हूँ क्योंकि ये एक सीक्रेट है। जिस पर लाइट कहते हैं कि इसका मतलब तुम्हें पता था कि हम लोग आएंगे इसलिए तुमने हमारे यहाँ वेट किया। वहीं लेना भी कहती हाँ शायद से ऐसा ही है। ब्लैक स्वन नाम की पार्टी का मैंने कभी नाम ही नहीं सुना है, ना ही मैंने कभी इतने पावरफुल स्किल के बारे में सुना है। तभी ड्राटेना कहती है कि तुम लोगों ने मुझे काफी ज्यादा वेट कराया, बदले में तुम्हें मुझे एंटरटेन करना होगा। ऐसा बोलने के बाद वो वापस से अंडर का हमला करवा देती है, पर लेना और लाइट आराम से उनसे लड़ रहे होते हैं। ये देखकर ड्राटेना लेना से कहती है कि तुम यहाँ से साइड में हट जाओ, मुझे लाइट के साथ खेलना है, इतने तुम इन लोगों के साथ खेलो। ऐसा बोलने के बाद अब ड्राटेना लेना के सामने बॉर्क और शेरा के अंडर को ले आती है, जिसे देखकर लेना काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि ये उसके दोस्त हुआ करते थे। लेना ये जानकर काफी ज्यादा घबरा जाती है कि ये लोग मारे गए। तभी आयला अब लेना को केयरफुल रहने के लिए कहती है और कहती है कि इन लोग के पास स्किल्स हैं। बॉर्क के पास जो स्किल है उसका नाम क्लो है, इससे उसके नेल्स एक्सटेंड हो जाते हैं और काफी सख्त भी हो जाते हैं। और शेरा की स्किल का नाम है मिरर स्ट्राइक, इसका यूज करके वो अपनी ही कॉपी बनाकर दोनों साइड से हमला कर सकती है। इसी तरीके से शेरा और बॉर्क लेना के ऊपर दोनों तरफ से हमला कर रहे होते हैं और अब लेना भी उन लोग के अटैक को रोक रही होती है। वहीं ये सारी चीजों को अब ड्राटेना सुन लेती है और अब वाइला से कहती है कि तुम काफी बातें करती हो, लगता है पहले तुम्हें ही मारना होगा। ऐसा बोलने के बाद वो अंडर को भेज देती है उसके ऊपर हमला करने के लिए। ये देखकर लाइट जल्दी से वहाँ पर आता है और वो उस अंडर को मारकर आयला को बचा लेता है। पर तभी हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर अब और भी काफी सारे अंडर आ जाते हैं जो कि उन लोगों को पूरी तरह से घेर लेते हैं, जो देखकर लाइट अब कंफ्यूज हो जाता है और वो सोचता है कि आखिरकार मैं आयला को प्रोटेक्ट करते करते लड़ू कैसे। इसके बाद वो अंडर हमला कर देते हैं, तो अब लाइट को भी अब उन अंडर से बचना पड़ता है, पर अब भी उसे काफी डिफिकल्टी हो रही होती है क्योंकि उसे साथ में आयला को भी प्रोटेक्ट करना है। वहीं पर अब वो जो अंडर होते हैं वो तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं। ये देखकर लाइट अब परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ वापिस से बॉर्क और शेरा को दिखाया जाता है जो कि लेना के ऊपर हमला कर रहे होते हैं, पर लेना अभी उनके अटैक को डॉज कर रही होती है। वो भी अब सोचती है कि मुझे इन लोगों को खत्म करना होगा। इसके बाद वो अपने पास्ट को याद करती है। वो याद करती है कि जब सबसे पहले वो इस सिटी में आई थी तो बॉर्क और शेरा ही वो पहले पर्सन थे जो कि उसके पास आए थे। लेना ने भी उन लोगों को ज्वाइन कर लिया था, जिसकी वजह से लेना काफी जल्द ए रैंक पर प्रमोट हो गई थी, वो भी उन्हीं दोनों की बदौलत। वो लोग अब लेना से कहते हैं कि तुम और भी ज्यादा अच्छी रैंक पर जा सकती हो। वहीं पर अब ये सब कुछ याद करने के बाद लेना अब शेरा और बॉर्क से लड़ रही होती है। लेना अब थोड़ी सी पीछे आ जाती है और अब वो सोचती है कि मैं लाइट और आयला को यहाँ से नहीं देख पा रही हूँ, मुझे जल्दी से उनके पास जाना होगा। मैं काम करती हूँ, मैं इन थ्रेड्स को ही काट देती हूँ जिससे कि मुझे एक ओपनिंग मिल जाएगी। ऐसा बोलने के बाद वो शेरा और बॉर्क के ऊपर देखती है कि वो जो थ्रेड लगा होता है उसे वो अब काट देती है, जिससे कि वो ड्राटेना के कंट्रोल से छूट जाते हैं। पर फिर भी अब लेना को उन लोगों को मारना ही होगा। तभी शेरा और बॉर्क की स्पिरिट लेना के सामने आ जाती है। वो लोग भी अब लेना से कह रहे होते हैं कि घबराओ मत, हमारा एडवेंचर यही खत्म होता है, शुक्रिया हर चीज के लिए, हमारा ड्रीम अब तुम्हारे हाथों में है। ये सुनने के बाद लेना अब सोचती है कि इन लोगों को सबसे अच्छा ट्रिब्यूट ये रहेगा कि मैं इन लोगों को अपने हाथों से ही खत्म कर दूं, मैं इन लोगों को जल्दी से और बिना दर्द के मारूंगी। ऐसा बोलने के बाद लेना रोते हुए उन लोगों को काफी प्यारे तरीके से खत्म कर देती है। मरते मरते शेरा और बॉर्क भी स्माइल कर रहे थे, जिसके बाद अब लेना भी अब अपने आंसुओं को पहुंच लेती है। दूसरी तरफ वापिस से लाइट को दिखाया जाता है जो कि वापिस से काफी सारे अंडर को मार रहा होता है, पर फिर भी उसके सामने काफी ज्यादा अंडर आ जाते हैं। तभी अचानक से लाइट को कुछ रियलाइज होता है और वाइला से कहता है कि क्या नेक्रोमैंसी स्किल अंडर को बना सकती है, जिस पर आयला कहती है नहीं, वो स्किल सिर्फ अंडर को कंट्रोल कर सकती है, ना कि बना सकती है। ये सुनकर लाइट कहता है कि तो फिर यहाँ पर जितने भी अंडर है वो कहाँ से आए, ये घर भी काफी सालों से खाली पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर इतने सारे अंडर यानी कि मरे हुए लोग तो होने नहीं चाहिए थे, इसका मतलब कोई ना कोई कारण तो है ही। ये सुनकर आयला कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं थोड़ा और ध्यान से देखती हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो वापिस से अपनी अप्रेजल स्किल को यूज करने लगती है। वहीं पर ये सब कुछ देखने के बाद अपडेट रहना उन लोगों से कहते हैं कि तुम लोग तो काफी चालाक हो, पर इससे पहले की चीजें मेरे लिए डिफिकल्ट हो, मैं इस अप्रेजल यूज करने वाली लड़की को मार दूंगी। ऐसा बोलने के बाद वो वापिस से आयला के ऊपर हमला करवा देती है, पर फिर से लाइट उसे बचा लेता है और अब वो ड्राटेना से कहता है कि तुम कितनी ज्यादा डरपोक हो, आखिरकार तुम एक बच्चे के ऊपर हमला करती हो। जिस पर अब ड्राटेना भी कहती है कि मेरे बैंक्वेट में ये सब रूल्स अलाउड नहीं है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जिसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर अब और भी काफी ज्यादा अंडर आकर अब उन लोगों को घेरने लगती हैं। ये देखकर लाइट अब सोचता है कि मुझे आयला को अपने करीब ही रखना होगा, पर इससे मैं अच्छे से मूव नहीं कर पाऊंगा, इसलिए लाइट अब अपना दिमाग का यूज करता है और अब आयला को अपनी पीठ पर बिठा लेता है। वो अब आयला से कहता है कि मुझे टाइटली पकड़ कर रखना, जिस पर आयला भी कहती है ठीक है। ये सब देखकर ड्राटेना भी थोड़ी सी हैरान हो जाती है कि आखिरकार ये लोग क्या कर रहे हैं। इसके बाद अब अगले सीन में हम लोग को अब उसी होली सिस्टर को दिखाया जाता है जो कि वापस से तारे और सितारों को देख रही होती है। वो अब देख रही होती है, पर तभी सामने सामने चांद के ऊपर अंधकार आ जाता है। तभी उसका साथी कहता है कि तुम क्या देख रही हो, जिस पर सिस्टर कहती है कि शैडो ने मून को डिवावर कर लिया, प्रायोरी भी उसके सामने नहीं खड़ा रह सकता है। ऐसा बोलने के बाद अब सिस्टर एक इवल स्माइल देती है और अब इसी के साथ ये
ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। और ये एपिसोड अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और अगर तुम लोग चैनल पर नए हो और तुम लोग को और भी नई नई कमाल की एनिमे देखनी है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन यहाँ से ऑन कर देना। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा तुम लोगों से फिर किसी एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए पीस आउट।